Hello students, welcome to my channel नबा स्टडी हब। ओके, तो फिर अब हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है। देखिए, स्ट्रेटजी कोई किसी की फॉलो नहीं कर पाता। पहली बात तो इतना ध्यान रखिए, आप जो खुद की स्ट्रेटजी, आपका घर, आपका जो प्रॉब्लम होगी, आपकी जो सिचुएशंस होंगी, आपकी जो कंडीशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद की स्ट्रेटजी बनाओगे। समवन some peoples are maybe free at the morning, some peoples may be free at the evening, some people during night। तो ये तो मैं नहीं करती, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 80% students will going to be follow these type of strategy if they have such a इस तरह का उनके पास प्लेटफॉर्म हो, इस तरह की कंडीशंस हो कि वो आराम से ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर पाए। स्ट्रेटजीज हमारी खुद की होती, जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं, स्ट्रेटजीज हमारी वहीं से बनती हैं, वहीं से क्रिएट होती हैं। ओके क्लास, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये 10+2 वालों के लिए भी है, ये दोज हु आर स्टडिंग फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। एनी वन ऑफ यू, ये चीज़ें सिर्फ नॉर्मली मैं कॉमन ये बात नहीं बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको है, सेलेक्शन आपको चाहिए, तो यू हैव टू स्टडी व्हाट यू वांट। आपको पता होगा कि 90% कैसे लाने हैं और आपको भी पता होगा 70% कैसे लाने हैं। इट्स ऑल अबाउट योर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू कैन टेक अप स्मार्ट, हाउ मच यू कैन टेक अप लेबोरियस। ये बोथ पार्ट आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहूँगी समवन इज गोइंग टू बी 90% एंड देयर विल बी लेस लेबर, कम लेबर कर रहा होगा, सम विल बी गोइंग टू बी 70% और वो बहुत ज़्यादा लेबर कर रहा होगा। तो इट्स विल बी अ क्विक बैलेंस बिटवीन अ स्मार्ट वर्क एंड अ हार्ड वर्क। दोनों को बैलेंस करके करना है एंड वी विल श्योरली अचीव दैट गोल व्हाट वी वांट टू। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जो इस टाइम क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, एंड दोज हु आर पास्ड आउट, दोज हु आर अपियरिंग फॉर 10th बोर्ड ऑल्सो, क्योंकि 10th से ही आपके दिमाग में आ जाता है कि अब मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कभी बच्चे ऐसा चीज़ चूज़ करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम इट वो उनका वीक हो या ना हो, स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बट स्पेसिफिकली वो उस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं जो कि उनका इंटरेस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो 10 से ही स्टूडेंट्स ने ये बात देख ली कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एंड यू विल ऑप्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्ट्रीम, वट एवर बी इट इज, अदर ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, एनीथिंग ऑफ इट। ओके, किक द ऑड वन आउट, अपने में से ऑड को निकाल लो भाई साहब। हाँ, ऑड ऑड हम सभी कुछ जानते हैं, वो क्या ऑड होता है जो हमारे अंदर होता है। सबसे बड़ी बात तो वो जो होती है वो हमारी है लेजीनेस। लेजीनेस हमारी सबसे बड़ी ऑड है, लेजीनेस। लेजीनेस सबसे बड़ी ऑड है, इसको हमें बाहर निकालना है। अब जो भी टाइम, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, आई नो लॉकडाउन है, बच्चे क्लास की, ऑनलाइन क्लास के 10 मिनट पहले उठते हैं, दे जस्ट वॉश आउट देयर फेस, साइड में ही नाश्ता भी रखा होता है, सामने क्लास भी चल रही होती, इधर झुक उधर झुक के खाना पीना भी हो जाता है, होता है, क्योंकि अब लॉकडाउन है। नो वन गोइंग टू फोर्स यू कि इतने बजे से उठ जाओ या इतने बजे से पढ़ो या इतने बजे से देखो, ठीक है, बट स्टिल लेजनेस को बाहर निकाल दीजिए। स्ट्रेटेजी तैयार करिए कि आपकी जितना से जितना आप पढ़ सकते हो सुबह के वक्त पढ़ने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले किक द ऑड वन आउट। मोबाइल तो आजकल बहुत नीडी है मैम, मोबाइल के बिना तो कोई वर्क नहीं होता है। मोबाइल में एंटरटेनमेंट को आउट कर दो भाई साहब, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा सा आउट कर दो। मेरा मानना ये है, आई नो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल में ही अपनी मेरा चैनल भी देख रहे होंगे, बट फिर भी इंटरटेनमेंट को थोड़ा आउट कर दो। यू नो 10+2 तक की थोड़ी मेहनत कर डालो, थोड़े से त्याग दे दो। नो गेन विदाउट पेन, ये वर्ड तो सुना ही होगा, ये फ्रेज तो सुना ही होगा, ये इडियम तो सुना ही होगा, नो गेन विदाउट पेन। तो ये जो पेन है ना, ये
ये आपको नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। ये एंटरटेनमेंट ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। थोड़ी गेमिंग में बहुत सारे बच्चे होंगे जो गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, अब तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट गेम, बस फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें गेमिंग बड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे। जितनी बार भी मोबाइल उठाओ, कुछ नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं कहती हूँ कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू हैविंग नोट्स, यू आर नॉट गोइंग टू हैव स्टडी, आप एक्सट्रीम लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पे गोल्स नहीं बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट पुट योर मोबाइल ऑन स्पीकर, आप यूट्यूब चैनल का कोई मोटिवेशनल स्टूडियो को वीडियो लगा लो, कोई वो ऑडियो नहीं लगा लो और उसको सुन लो। कोई टॉपिक जो आपको रियली में क्लियर नहीं हो रहा है, नो नीड टू टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, कोई नोटबुक और पेन की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ उस वीडियो को लगा लो और देखो, सिर्फ देखो, लेटे लेटे देख लो, बैठे बैठे देख लो, कुछ वर्क करो उसको करते हुए देख लो, देखो कि कैसे एक ही टॉपिक के, मैं नहीं कहती सिर्फ किसी एक को फॉलो करो ना, एक ही टॉपिक के 10 वीडियो डालो, एक से नहीं समझ आएगा, दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से आएगा, और मे भी जो इनका मेथड हो, इनका मेथड हो, इनका मेथड हो, इन तीनों के मेथड को अप्लाई करके आप अपना खुद का एक मेथड बना लो और उससे चीज को अपने अपने जो टॉपिक जो आपका वीक है उसको इम्प्रूव कर लो। तो ये सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ऑड वन आउट कैसे करना है ये आप ही को पता होगा, आपका ऑड क्या है ये आपको ही पता होगा। ज्यादा पढ़ने पे लेजनेस आने लगती है, दिल करता है बिस्तर पे लेट जाए, बेड पे लेट जाए, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ओवर यू, ठीक है। मॉर्निंग इज बेस्ट, यस मॉर्निंग इज वेरी बेस्ट। मॉर्निंग से बेटर कोई स्टडी नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम नाइट में स्टडी सही हो जाती है। बेटा एक बार सुबह 6 बजे या सुबह 5 बजे उठ के देखो, 4 AM, many of the students 4 AM या 5 AM पे उठ के देखो, वही वही शांति मिलेगी जो 12 के बाद आपको मिलती है, जो रात के 12 के बाद आप सोचते हैं मिल जाएगी। 4 AM और 5 AM पे उठ के देखिए, लेकिन ये 4 AM 5 AM पे कब उठोगे, जब आप 12 से पहले सोने की कोशिश करोगे, कम से कम नहीं तो 10 से 11 बजे सोने की कोशिश करोगे। एटलीस्ट 6 आवर्स यू नीड टू स्लीप, 6 आवर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए सोने के लिए। मॉर्निंग इज बेस्ट, मॉर्निंग से अच्छा कोई भी कोई भी दिन का पार्ट मॉर्निंग से बेटर नहीं होता। द क्लाइमेट, द एटमॉस्फेयर इज जस्ट बेस्ट ऑफ ऑल फॉर योर स्टडीज। आप अगर कोई जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, आने वाले उसमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मॉर्निंग सबसे बेस्ट वे है टू ग्रैब all of your mind, all of your brain on a single best topic। सुबह सुबह कोई ऐसा टॉपिक मत लिखकर बैठना, ऐसा टॉपिक मत लेकर बैठना जो बहुत वीक हो। इट विल टेंस्ड होल योर डे, पूरा दिन टेंस्ड रहोगे। फिजिक्स लेकर बैठ गए, समझ में कुछ नहीं आया, मूड ऑफ हो गया और फर्दर टॉपिक्स खराब हो गए, ऐसे कोई टॉपिक्स लेकर नहीं बैठिए, वो टॉपिक लेकर बैठिए जो आपके माइंड में ज़्यादातर रह जाए, जिसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट हो, जिसमें ज़्यादा थ्योरी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी चैप्टर की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी पार्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी टॉपिक की बात कर रही हूँ। आइदर सोशल स्टडीज़, आइदर ह्यूमैनिटीज़, दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, किसी भी की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा सब्जेक्ट मत लेकर बैठना जो तुम्हें टेंस कर दे, पूरा होल डे तुम्हारा बेकार करे, तुम्हारा होल डे का शेड्यूल खराब कर दे। 4 से 5 बजे उठने की कोशिश करो। ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट। मेडिटेशन करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद को एनर्जेटिक फील कराओ, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पियो, जस्ट लाइक प्रोटीन शेक्स हैं, मिल्क है, इस तरह की चीज़ को कैरी ऑन करो। एंड देन यू विल कंटिन्यू टू द स्टडी, कंटिन्यू स्टडी करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा सब्जेक्ट मत उठाओ जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा यू कैन बहुत बड़ा जो है क्या उसको बोलते हैं, भूत हो, कोई बहुत बड़ा भूत हो। ऐसा इस तरह का कोई सब्जेक्ट मत उठा लेना सुबह सुबह, क्योंकि एक बार में तो पहली बात तो कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, और जब आप फ्रेश स्टार्ट लेते हो विथ फ्रेश टॉपिक, विद अ वेल नोन टॉपिक, कोई ऐसे टॉपिक को रिवाइज करते हो, कोई ऐसे टॉपिक को पढ़ते हो, या कोई अच्छे मैथ्स के सम्स को लगा रहे हो,
तब तो और आपका लगते भी जा रहे हैं, तब तो आपका जो स्टार्ट है वो अच्छा हुआ एंड योर एंड विल ऑल्सो बी गुड। लेकिन आपने कहीं वीक टॉपिक को उठा के कहा कि आज मैं ये क्लियर करूंगा एंड योर होल डे विल गोइंग टू बी वर्स्ट आउट। 2 आवर्स पर सब्जेक्ट दो, 2 आवर्स हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स देने की कोशिश करो कि एटलीस्ट मैं 2 आवर्स दूं, 2 आवर्स में थ्योरी को कंटेन करूं, फिर इसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाऊं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाऊं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को लगाऊं, वट एवर बी इट इज। दोज इन क्लास 11th एंड 12th जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए उनको लगाइए, कोशिश ये करिए बिना देखे आंसर्स को देने की अपनी लैंग्वेज में कोशिश करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 10+2 के बाद जितना भी है आपको अपनी लैंग्वेज से ही देना है, जो आप रटा रटाए ज्ञान तो नहीं दे ही सकते। गिव टाइम टू योर वीकनेस, अपने वीकनेस को टाइम दो। आपको पता होना चाहिए विच सब्जेक्ट विल बी योर वीक। फिजिक्स हो सकती है, किसी की केमिस्ट्री हो सकती है, किसी को मैथ्स लग सकती है वीक, किसी को कोई सब्जेक्ट लग सकता है वीक। तो आप उसको टाइम दो, एक ऐसा सेपरेट टाइम जिसमें सिर्फ आप उसी चैप्टर पे उसी टॉपिक पे फोकस करो, चाहे वो कोई सा भी हो। अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट पहले कम से कम नहीं तो 1 से 2, 2 से 3 वीडियो, अभी तो टीचर्स है नहीं अवेलेबल तो आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा ना। 1 से 2, 2 से 3 वीडियो उस टॉपिक की देखो, पूरे टॉपिक को समझने की सबसे पहले कोशिश करो, बिना नोट्स के। नोट्स ना बनाना, नोट्स से सहारे मिलते हैं बेटा, नोट्स से सहारे मिलते हैं। बुक अगर नोट्स इतनी ही रिक्वायरमेंट होती तो फिर बुक्स की नीड ना होती। बुक्स में इतना सारा नोट लिखा हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। 1 2 3 वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ समझो, लेट यू अंडरस्टैंड। नोट के हेल्प से तुम क्या करोगे, हमने चीज को देखा और उसको उतार दिया नोट में और काम खत्म, ब्रेन से चला गया नोट के अंदर। ठीक है, 1 2 3 वीडियो को देखो और देखने के बाद ये समझो कि इन्होंने टॉपिक को किस तरीके से बूस्ट करा हुआ है, किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करा हुआ है। जब आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए फिर उसके बुक से क्वेश्चन उठाओ, बुक से क्वेश्चन उठाओ, कम से कम 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, कम से कम 50। और फिजिक्स में तो हर टॉपिक में 3 4 सब टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक से 10, एक टॉपिक से 10, एक टॉपिक से 10, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपने करे तो 40 क्वेश्चन आपने पूरी चैप्टर से निपटा लिए। फिजिक्स में दो ऐसा तो नहीं है कि सिंगल टॉपिक होता है, 4 5 टॉपिक होते हैं, 4 5 इक्वेशंस होती है, 4 5 डेरिवेशंस होती है, उनको करा और आपने 4 5 टॉपिक निपटा दिए, 10 10 क्वेश्चन भी उससे सॉल्व कर लिए तो आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो गए, जो कि आपको न्यूमेरिकल वाले करने। इजी करो, मॉडरेट पे जाओ, डिफिकल्ट पे जाओ, ऐसे स्टार्ट करना है, इजी देन मॉडरेट देन डिफिकल्ट। अचानक से ये मत खोल लेना, जैसे अगर ये स्टार्ट कर दिया और हो गए तुम टेंस, 1 नहीं लगा, 2 नहीं लगा, 3 नहीं लगा और काम खत्म, तीसरे पे आपने कर दिया बुक बंद। बकवास था टॉपिक, बकवास था सब्जेक्ट, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता। पहले इजी लगाओ टू गेन अप सम कॉन्फिडेंट, देन गो फॉर मॉडरेट, 10 बहुत है, देन गो फॉर मॉडरेट 15 बहुत है, देन गो फॉर डिफिकल्ट 20 इनफ है। ऐसे करके आपने कितने प्रिपरेशन कर लिए, 45 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, इस तरीके से और 5 और एक्स्ट्रा लगा लो रिवीजन टाइम पे, और कम से कम 2 आवर तो दे ही दो। 1 आवर अपने वीडियो में देखने में लगा दिया आपने और 1 आवर में आपने क्वेश्चंस लगाए, 1 आवर में आपने क्वेश्चन लगाए। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका प्रैक्टिस से बढ़ेगा। आप समझिए कि एक बार में आप खत्म कर लीजिए और एक बार में आपने टॉपिक पढ़ लिया, एक क्वेश्चन लगा लिए, अब इसको दोबारा नहीं छूना है, तो दोबारा अगर 2 हफ्ते बाद ओपन करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो रिवाइज करना ही करना है। इसको रिवाइज करने के लिए 10 15 मिनट कहीं जब घूम घाम रहे हो, जब बिल्कुल लैब पे बैठे हो, लेटे हुए हो, जैसे दोबारा से वो 3 वीडियो फिर खोलनी और फिर उनको देख डाला। सेम फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री में कम न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ ही पार्ट्स है जिनमें न्यूमेरिकल्स है। आपको केमिकल फॉर्मूलेस, वैलेंसीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रिडक्शन स्टेट कैसे रिडक्शन होता है, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम जैसे एक्सेप्शन है, कॉपर जैसे एक्सेप्शन है, इन सब के आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है याद रखनी है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बहुत सी सब चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको याद रखना है, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, तो केमिस्ट्री में तो मैं ज़्यादा नहीं सब बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिलेटेबल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री इज जस्ट फॉर, पहले आप उसको रिवाइव करो, जैसे मैंने बताया 1 2 3 वीडियोस देखो, फिर उसको बुक्स उठाओ, उसके क्वेश्चंस मोस्टली थियोरेटिकल, कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, उनको करो, फ्रेम करो क्वेश्चन, और उसको 2 आवर्स में सॉल्व कर डालो। ठीक है, तो ये सब आपके तरीके हो सकते हैं टू सॉल्व आउट एनी क्वेश्चन। सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ, जब आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करोगे, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपका चैप्टर खत्म हो गया, एंडेड, एंड होने के बाद आपने क्वेश्चंस लगा लिए, गिव अ मॉक टेस्ट, अब दे दो मॉक टेस्ट। 10 में से आपके आए 6 मार्क्स, तो ये छोड़ दो कि 6 मार्क्स आ गए, अच्छा ठीक, बस काम खत्म, बंद, कॉपी हो गया, दी एंड, हमने जितना बोला था मैंने कर दिया। नहीं, उठो, देखो तुम टॉपर्स कितने मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम कितने मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एनालाइज करो उन क्वेश्चंस को, देखो कि वीकनेस तुम्हारी कहाँ है, कैलकुलेशन में वीक हो, या क्वेश्चन को ग्रैप करने में वीक हो, या क्वेश्चन को सॉल्व करने में वीक हो, या तुम्हें मेथड सही से नहीं समझ में आ रहा, इस बात से वीक हो। कहाँ से तुम 10 आउट ऑफ 10 नहीं 10 आउट ऑफ 6 ला रहे हो, जबकि तुमने चैप्टर भी करा, क्वेश्चन भी करा, तो मॉक टेस्ट में इतने क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको एनालाइज करना है, दूसरों से कंपेयर करना है, टॉपर से कंपेयर करना है कि आप में क्या कमी है। अगर आप एनालाइज कर लोगे तो आपके लिए बेटर है, अगर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आज एक छोड़ा है, कल 2 छोड़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे ये 10 में से 6 की जगह 10 में से 0 रह जाएगा, क्योंकि एनालाइजेशन तो आपने करा ही नहीं, सेल्फ तो एनालाइज करा नहीं कि आपको कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्क्वायर्स, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एडिशन, कैलकुलेशन, इन सबको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत फास्टली करना पड़ेगा, सो दैट आप उस चीज़ को दे पाओ। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो 3 आवर्स का बोर्ड का एग्जाम होता है। एटलीस्ट अगर आप 6 महीने या 7 8 महीने में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले रहे हो, 8 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, अपना टाइम सेंड करो 3 आवर का, सबसे कह दो 3 आवर तक कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने जा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाऊं, 3 आवर तक की कॉन्टिन्यूसली स्टडी करना है, विदाउट जस्ट जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के स्टडी करते हो वैसे ही एक टेबल एक चेयर पे बैठ जाओ, और उसके बाद अपने स्टडी को कंटिन्यू करो 3 आवर तक कि बिना डिस्टर्बेंस के तुम्हें पेपर देना है, जैसे तुम पेपर देते हो इसी तरीके से पेपर दोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो। अगर जरा से भी उसमें कोताही कर दिया, अरे यार 2 दे दिए, अब 1 घंटे बाद एक और दे देंगे, इस तरीके से नहीं, 3 आवर जैसे कि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे देते हैं। अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट वाले भी बच्चे अगर ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो देख लो, उठा के देखो कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, जानू कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं। आईआईटी जेई के जो जितने भी बच्चे हैं वो भी देखिए अपने क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं। आप लोग के पास और वक्त कम होता है, बहुत ही कम वक्त होता है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जैसे कि कोई अगर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करे तो गवर्नमेंट सर्विस में भी आपको पता हो कि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फर्दर किसी भी पब्लिक सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट ही करनी है ना। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आपको ये दिमाग में है कि मुझे 3 साल बाद ये पर्टिकुलर काम मुझे करना है, तो आप 3 साल तक ग्रेजुएशन को संभालो 60% के साथ, एटलीस्ट 60%, और बाद में पैरेलल लेकर चलो अपना जो आपका जो ड्रीम है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट करना है उसको भी लेकर चलो, एंटरटेनमेंट में मत फंसो। ठीक है, तो आज का जो भी सेशन है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको मेरी स्ट्रेटजीज, मेरी चीज़ें, मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैंने कैसे आपको बताया कि किस तरीके से करना है। इसी तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करिए, और धीरे से धीरे जब आप शुरू करेंगे, एटलीस्ट किसी भी चीज़ को आदत बनने में 21 days लगते हैं, एंड योर फर्स्ट डे विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ।
आज से शुरू करो, वो पहला दिन आज से शुरू करो, और 21st डेज के बाद आपको उन सभी चीज़ों की आदत हो जाएगी जो मैंने आपको बताई। 21 डेज के अंदर उन सभी बातों की आदत हो जाएगी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको कही है। तो 21 डेज लगते हैं किसी चीज़ को आदत बनने में। इन अपनी पढ़ाई को अपनी आदत बना लो, इससे पीछा मत छोड़ो, इसके पीछे पड़ जाओ, सक्सेस अपने आप मिलेगी। गुड डे, good night, take care, God bless you, stay at home and stay safe. Lots of blessings for you.